आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली का सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहाँ का सामान पूरे देश के बाजारों तक पहुंचता है। क्या यहाँ भी संदेश पूरे देश तक जाएगा अगर दिया जाए तो? सदर बाजार दिल्ली विधानसभा चुनाव की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, लेकिन इस कारोबारी इलाके की मुश्किलें और शिकायतें हजार हैं। अब चुनावों में यहाँ आप चौका लगाने की तैयारी में हैं तो बीजेपी और कांग्रेस वापसी के दावेदार हैं। प्रेरणा शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पहाड़गंज इलाका पार करते ही आप एक अलग सी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। यह सदर बाजार है। यह दिल्ली का वो बाजार है जहां कुछ समय पहले तक इक्के चला करते थे। यहां आते ही पता चल जाता है कि आप एक ऐसे बाजार में हैं जहां जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है, सामान बढ़ता जा रहा है, सामान ढोने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं। आदमी की झुकी हुई पीठ भी सामान लाने ले जाने का जरिया है। देश भर से कारोबारी यहां आते हैं। छोटी बड़ी तंग गलियों से निकलते हुए सामान देखते, ऑर्डर करते और लौट जाते हैं। पीढ़ियां इस कारोबार में निकल गई, लेकिन परेशानियां बनी हुई हैं। हम यहीं से जुड़े हुए, यहीं पैदा हुए, सब कुछ हमारा यही है। जन्मभूमि कर्मभूमि, उसे कौन पूछ रहा है? 10 साल हो गए, विधायक की शक्ल नहीं नजर आई है यहाँ। सदर बाजार की सीट ने दिल्ली का राजनीतिक तापमान बदलता देखा है। यहाँ पहला चुनाव बीजेपी ने जीता, अगले 3 चुनाव कांग्रेस ने और बीते 3 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी। 2020 का वोट प्रतिशत बताता है कि आम आदमी पार्टी का दबदबा यहाँ कैसा रहा। साल 2020 में आम आदमी पार्टी के सोमदत्त को 55.71% वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश को 34.94% वोट मिले थे, यानी आपके मुकाबले 20% से भी कम। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सतबीर शर्मा को 7.98% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने यहां से फिर सोमदत्त को उतारा है। कांग्रेस ने अनिल भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा है, जो इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि जो उम्मीदवार होता है वह अपनी जीत की दलील खोज लेता है। लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है जी, और वो हर बार बढ़ता चला गया। और पहली बार जितना आशीर्वाद दिया था, दूसरी बार उससे ज़्यादा दिया, तीसरी बार उससे भी ज़्यादा दिया, और चौथी बार लोगों का आशीर्वाद और प्यार पिछली 3 बार से भी ज़्यादा है। मुझे भी है और आम आदमी पार्टी को, अरविंद जी को भी है। लोगों में बहुत खुशी है कि स्कूलों में बहुत काम हुआ है, हॉस्पिटल्स में काम हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक्स में बहुत काम हुआ है, और तमाम मुद्दों पे दिल्ली की जनता, दिल्ली की पब्लिक अपना पूरा आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को दे रही है। जो सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति थी 11-12 साल पहले, आज दुर्दशा है। एक रोड मैप है हमारे पास सदर के लिए भी। विशेषकर हम सदर बाजार को मान सम्मान वाली सदर बाजार दिल्ली में और देश में और दुनिया में एक जाना माना नाम है, और इसके उसी गरिमा को, उसी प्रतिष्ठा को हम पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हम काम करेंगे कि लोगों को लगे कि वाकई आप दिल्ली में हो। इनकी जो असुविधा रही है 10-11 साल की, इसको ख़त्म करके वही रोड मैप जो पहले चल रहा था उस पर और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। उस पर हम काम करेंगे। सदर बाजार में व्यापारी, मजदूर और अल्पसंख्यक समुदाय चुनावी नतीजों की दिशा तय करते हैं। आबादी मिली जुली है। हिंदू बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में आजाद मार्केट और बाड़ा हिंदू राव जैसे मुस्लिम बहुल इलाके भी शामिल हैं। सदर बाजार विधानसभा में कुल 1,94,582 मतदाता हैं। इनमें 1,03,545 पुरुष हैं तो 91,022 महिलाएं। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 15 है। सदर बाजार में चुनाव प्रचार का रंग अभी कम दिख रहा है, लेकिन लोगों के पास उनके सवाल और उनके मुद्दे हैं। हमारे इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पानी की परेशानी है, और दूसरी चीज़ जो सफाई की बहुत हमारे को दिक्कत महसूस होती है। गलियों का इतना बुरा हाल है, पिछले 10 साल से हमने विधायक की शक्ल नहीं देखी है यहाँ पर। नहीं देगी। 15 साल हो जाएंगे उसको। गलियों के हाल देखो आप जरा, पीने को पानी नहीं है। ये आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है यहाँ पर। सड़कें देख लो आप,
कमर्शियल एक्टिविटी है। बरसातों में पानी भर जाता है, 10-10 फुट पानी भरता है यहाँ पर। सीवर टूटे पड़े में बुरे हाल है। काम वो जो आदमी करेगा वोट उसको मिलेगा। इंक्रोचमेंट ईश्वरी मालिक है। इस बार तो दिल्ली में निश्चित ही परिवर्तन है। कि मैं तो ये कहती हूँ कि बदलाव करे तो सच्चे दिल से करो, वरना तो बेकार है किसी को वोट देना। सदर बाजार की तो समझो हालत इतनी खराब है कि कोई इसको ठीक नहीं कर पाया। हम तो ये चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, हमें तो डिक्टेटरशिप ही दे दो इससे अच्छा। तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। शादी ब्याह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर भी इन समस्याओं का असर दिखता है। उनके बच्चों के यहाँ रिश्ते नहीं आते। उनका बच्चा अगर 30 साल का हो जाएगा ना, तो उसका आप किसको भेजोगे रिश्ते वाला, वो देख के और वापसी चला जाएगा। वो कहेगा तेरे यहाँ पे कुछ है नहीं सुविधा, गली देखो सड़ी पड़ी है, क्या मेरी लड़की यहीं आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सदर बाजार विधानसभा में आम आदमी पार्टी चौथी बार परचम लहराएगी या फिर जनता इस बार कुछ बदलाव लाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी यहाँ से नए विधायक बनते हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतरकर बदलाव लाने होंगे और जनता की उम्मीदों को हकीकत में बदलना होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।